दीवारों के सौंदर्य को आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। कितनी पुराने दीवारें होने के बाद ऊपर सीताराम लिखा हुआ है और जैसे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। आप जब आएंगे यहाँ तो इस इमारत की भव्यता को देखेंगे। ये है चौड़ाई, आप देखेंगे पुरानी होने के बावजूद देखिए बिल्कुल अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी है। ऐसे ही मैं अंदर आ जाता हूँ। पुरानी वास्तुकला है, पुराने हिसाब से। यह जिन दिनों ताखे का चलन हुआ करता था घरों में, और फिर इस तरह की छत बनाई गई है, बड़ा सा दरवाज़ा। फिर देखिए अब जो कुछ भी देख रहे हैं ये पुराने हिसाब से नक्काशी है, कारीगरी है। बिल्कुल एंशिएंट कहेंगे, प्राचीन वास्तुशिल्प आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। प्राचीन वास्तुशिल्प का एक शानदार नमूना कनक भवन में। अंदर जैसे आप आते हैं, आरती चल रही है, ये सब लगातार यहाँ पे आप आएंगे तो दिखता रहेगा। मैं बताया ना पुराना वास्तुशिल्प है, तो ये खूंटी नुमा जमा के बनाया गया है। फिर जो ताखे जो दीवारों में बनी गई है, और ये छोटे छोटे दरवाजे जो उस समय की यूटिलिटी के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से शायद रहे होंगे। उनकी एक अपनी अलग उपयोगिता उस समय के हिसाब से रही होगी। और आप अंदर आएंगे तो और भव्य दिखेगा कनक भवन। ऐसे आएंगे बहुत ग्रैंड वास्तुशिल्प का, बहुत खूबसूरत प्राचीन वास्तुशिल्प का। इससे मतलब ये सबसे बढ़िया भारत की अगर इमारतों में देखी जाए तो उनमें से एक इसे माना जा सकता है, प्राचीन वास्तुशिल्प का। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसके प्रति थ्रिल आपका ज़रूर होगा। कि बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। हर जगह जालीदार जो विंडोज़ लगाए गए हैं, ईंटे से जो खिड़की नुमा हवा जाने की जो जगहें दी गई हैं, यही तो देखना है ना, क्योंकि प्राचीन कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा। ये देखिए दरवाजे के साइड में आपको विंडोज़ मिल रहे हैं, है ना। और चूँकि इमारत भगवान राम से संबंधित है, वैदिक काल से है, तो मंदिर नुमा आकृति तो दीवारों पर आपको दिखेगी। आपको मैं क्रमशः दिखाऊंगा। और लिखा हुआ है वो भी पढ़ दे रहा हूँ। श्री विश्वभान धर्म सेतु प्राइवेट ट्रस्ट, श्री कनक भवन, अयोध्या। श्री सवाई महेंद्र महाराजा टीकमगढ़ के द्वारा मेरे ख्याल से अब लिखा है, तो उनका ही योगदान उनका भी होगा। प्राचीन वास्तुशिल्प। और इन बीच ये खूबसूरत सा फोटो जो शायद ही आप कभी भूल पाएंगे।
मेरी नज़रें जो देख पा रही हैं, शब्दों में मैं आपको पिरो के पहुंचा रहा हूं। हालांकि देख रेख की बात की जाए तो अभी भी जैसे यहाँ पे छोटे छोटे, अब देखिए तो सामने दिखेगा आपको वो हरा सा जमा हुआ, तो ये थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। नहीं तो अन्यथा के केस में आप देखिए, अब चूँकि सब कुछ भगवान राम के निमित्त और उन्हीं से जुड़ा हुआ है और जन जन में व्याप्त है भगवान, क्या आयाम क्या खास, तो इसको तो ग्रैंड होना ही था। जिसकी जब श्रद्धा उमड़ी तो उसकी जितनी क्षमता थी उस रूप में उन्होंने उसने अर्पण किया अपना। का वक्त है तो इस तरह से दिख जाएगा आपको। अक्सर यहाँ पे आरती भजन कीर्तन होते रहते हैं। बाकी मैं आपको बताया था यह पुरानी वास्तुशिल्प है। जैसे दीवारों में और फिर जिनका मैं बाहर नाम पढ़ रहा था, महाराजा देवेंद्र सिंह जुदेव, फिर महाराजा वीर सिंह जुदेव, महाराजा प्रताप सिंह जुदेव, मैंने बताया ना, जिसकी श्रद्धा जिस रूप में उमड़ी, भगवान को अर्पण किया, उनको याद किया। सबके बीच का सार यही है जो आप सुन रहे हैं। यही सब कुछ का सार तत्व है। और इसी नाम, इसी महात्म को समझ के जिसकी जितनी श्रद्धा थी उन्होंने अर्पण किया, जिसका प्रतीक है यह कनक भवन। एक बढ़िया सा मेरा, अगर कोई सक्षम व्यक्ति इस वीडियो को देखे, ठंडक में श्रद्धालुओं को बैठना पड़ रहा है तो एक चटाई यदि रहती तो और बेहतर होता। ये मेरा अपना सुझाव है, जो कि कुछ सीमित दायरे तक है, वो हो सकती है पूरे मंडप तक।